तारातला हादसे पर फिरहाद हकीम ने दी एक बार फिर से सफाई। तारातला वेयर हाउस हादसे को लेकर बंगाल की सियासत में अब एक जबरदस्त घमासान मच गया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दस्तावेज लहराते हुए पूर्व मेयर फिरहाद हकीम पर सीधे सवाल दाग दिए। जवाब में फिरहाद हकीम ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि मेयर कभी बिल्डिंग प्लान पास नहीं करता। आखिर सच क्या है? क्या दस्तावेज किसी बड़े खुलासे की ओर इशारा कर रहा है या फिर यह किसी सियासी आरोप प्रत्यारोप है? तारातला गोदाम हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले में सीधे पूर्व मेयर फिरहाद हकीम को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने सदन में एक दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि जिस बिल्डिंग प्लान में गंभीर तकनीकी खामियां थी उस पर पूर्व मेयर फिरहाद हकीम के हस्ताक्षर मौजूद हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार दोषियों की संपत्ति जब्त करने तक की कार्रवाई करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री के इस आरोप के बाद अब फिरहाद हकीम भी खुलकर सामने आ गए हैं। फिरहाद हकीम ने कहा कि कोलकाता का मेयर किसी भी बिल्डिंग प्लान को तकनीकी तौर पर पास नहीं करता। उनके मुताबिक बिल्डिंग प्लान की जांच और मंजूरी का पूरा काम नगर निगम के बिल्डिंग विभाग और तकनीकी अधिकारियों का होता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी फाइल पर उनके हस्ताक्षर है भी तो वह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने खुद बिल्डिंग के नक्शे की जांच या मंजूरी दी थी। फिरहाद ने यह भी कहा कि वे इंजीनियर नहीं है और किसी भी इमारत के तकनीकी डिजाइन की जांच करना उनका अधिकार क्षेत्र भी नहीं था। उनके मुताबिक बिल्डिंग कमेटी और विशेषज्ञ अधिकारी ही यह तय करते हैं कि कौन सा निर्माण नियमों के मुताबिक है और कौन सा नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कहा कि उन्हें इस विशेष बिल्डिंग प्लान की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच फिरहाद हकीम ने राज्य सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राहत और बचाव का काम तेजी से किया गया, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। फिरहाद ने यह भी बताया कि हादसे की खबर मिलते ही वे मौके पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद वे सीधे एसएसकेएम अस्पताल जाकर घायलों का हाल जानने पहुंचे। अब एक तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि दस्तावेज खुद सबूत हैं, तो दूसरी तरफ फिरहाद हकीम का कहना है कि मेयर की भूमिका सिर्फ प्रशासनिक होती है, तकनीकी नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दस्तावेजों से जिम्मेदारी तय होगी या फिर जांच के बाद ही सच सामने आएगा। अब पूरे मामले पर सभी की नजर जांच एजेंसियों और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। তার কারণ হচ্ছে যে প্ল্যান স্যাংশন হয় বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট এবং দুর্ভাগ্যবশত আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িনি আর প্ল্যান আমার কাছে আসারও কথা না। এমবিসি হয় প্ল্যানটা আসে। আমি জানি না উনি কি বিষয়ে বলেছেন, কিন্তু টেকনিক্যাল ব্যাপার হচ্ছে যে প্ল্যান স্যাংশন হয় কর্পোরেশন। এই প্ল্যানটার ব্যাপারে আমার কোনো আইডিয়াই নেই যেটা ভেঙে পড়েছে। জেনারেল প্ল্যান স্যাংশন হয় কর্পোরেশনের বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট। এমডিসি হয় আমাদের কমিশনার হয়ে ওটা অ্যাপ্রুভালের জন্য আমার কাছে এমডিসিটা আসে এবং ওটা শুধু ফর্মালিটিজ একটা জাস্ট সই করা। মানে এমডিসিতে টেকনিক্যাল পার্সনরা থাকে এবং আমার ওটার মধ্যে কোনো এখতিয়ারও নেই। কোনো প্ল্যান স্যাংশনের ক্ষেত্রে এক্স মেয়রের কোনো মানে এখতিয়ার নেই বা কোনটা ইলিগাল হলো কোনটা হলো না সেটা দেখারও এখতিয়ার আমার নেই। কাকে বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট নোটিশ দিচ্ছে, কাকে ভাঙছে সেটাও যেরকম দেখার এখতিয়ার আমার নেই, সেরকম বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশনের ক্ষেত্রে দেখার এখতিয়ার কোনো মেয়রেরই নেই, আমার না, কোনো মেয়রেরই নেই। এটা কর্পোরেশনের রুলস। আমি গেছিলাম ওখানে একটা মানে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যায়। পুলিশ আমাকে রিকোয়েস্ট করলো যে ওখান দিয়ে গেট ঢুকবেন না। আমি গেট পর্যন্ত পৌঁছে গেছিলাম সবার আগে, মানে যখন জাস্ট ভেঙে যাই বিধানসভায় খবর পেয়েছি দৌড়ে গেছি। আপনার অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে আমি গেছিলাম, ঢুকতে পারিনি, পুলিশ আমাকে। তারপরে আমি এসএসকেএমে গেছি। উদ্ধার কাজ কেমন চলছে? উদ্ধার কাজ খুব ভালো চলেছে, খুব ভালো, খুব প্রম্পটলি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানিয়েছি আমি সকালবেলা যে খুব ভালো উদ্ধার কাজ হয়েছে এবং খুব প্রম্পটলি হয়েছে। সিনিয়র মিনিস্টার অফিসার সবাই মিলে একযোগে যেভাবে করেছেন, সত্যি এটা খুব প্রশংসার যোগ্য। নিশ্চয়ই আগে যখন আমি ছিলাম রেস্কিউতে যেতাম, অনেকগুলো সিস্টেম করেছি কর্পোরেশনে যখন ছিলাম যাতে ইল্লিগাল না হয়। আমি যতদূর জেনেছি এটা ইল্লিগাল না, সুপারভিশনের অভাব। সুপারভিশন তার মেয়রের বা কমিশনারকে সুপারভিশন করতে পারে না, এই স্ট্রাকচার না। আমি যতদূর জেনেছি এটা স্যাংশন নিয়ে করা হয়েছে এবং এটার কি মানে মেটেরিয়াল কি দিয়েছে না দিয়েছে সেটা জানার কথা আমার না, বা ওইখানে কোথায় হচ্ছে সেটা আমি জানতাম না।
अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाती बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।